देखिए, आज मैं आपको एक स्टील रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये स्टील रूल है, इसको स्टील रूल बोलते हैं। यहाँ पे होल किया हुआ है, इसको लटकाने के लिए या हैंगिंग करने के लिए या कहीं पे स्टोरेज करने के लिए रखा जाता है। इसमें देखिए 2-3 रीडिंग है, मैं आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जानना है कि ये स्टील रूल कितना लंबा है। तो ये स्टील रूल 1 मीटर का है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ 1 मीटर का है। तो अब आइए सबसे पहले इसका रीडिंग के बारे में जानते हैं। इस स्टील रूल में देखिए 2 रीडिंग है। ऊपर में दिया हुआ है मिलीमीटर, इसको पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं, और नीचे में इंच दिया हुआ है। ठीक है। अब आइए सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर पढ़ेंगे, 2 सेंटीमीटर पढ़ेंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से करते 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 यहाँ तक आप आइएगा तो 100 सेंटीमीटर। आपको मालूम है ना कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। फिर आइए अब एक चीज़ और, मैं अभी सिर्फ ऊपर वाला का ही मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर में 2 रीडिंग है, तो ऊपर का बारे में बता रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर के जगह पे आप इसको 10 mm भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन है आधा में, तो इसको 5 mm भी बोल सकते हैं, या 0.5 सेंटीमीटर। वर्ड में ध्यान दीजिएगा, 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है। अगर mm में बोलिएगा तो 5 mm हुआ। तो इस तरह से 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, मतलब यहाँ पे 10 जो आया 10 सेंटीमीटर, और mm में बोलेंगे तो 100 mm। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। ठीक है, इस तरह से जाइए। ठीक है। तो इस स्टील रूल में देखिए अभी 36 इंच तक दिया हुआ है। मैक्सिमम आप इसमें 36 इंच का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसमें जानने वाली क्या बात है कि देखिए, इसको आप कहीं पे फैब्रिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्कशॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ITI वाले हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिटर से हैं तो बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, मैकेनिकल लाइन से हैं या इलेक्ट्रिकल लाइन से हैं। ज़्यादातर तो मैकेनिकल का यूज होता है, और फैब्रिकेशन लाइन पे कारपेंटर लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मशीन शॉप वाले भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब जानिए, ये मैं आपको 2 मुख्य बातें इसमें बता दिया। ये स्टील रूल है, इसमें 2 रीडिंग है। देखिए ऊपर में mm, सेंटीमीटर और मीटर भी पढ़ सकते हैं। नीचे में इंच का हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं अप टू 36 इंच। ठीक है, अप टू 36 इंच। अब आइए देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए ये आप ये 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में ये कितना हुआ तो 1 इंच हुआ। उसी तरह 5 से 6 के बीच में कितना हुआ तो 1 इंच हुआ। यहाँ गौर देने वाली बात है, मैं इसके बाद इस पर एक डीपली अच्छा से वीडियो बनाऊंगा कि देखिए इंच को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए इंच को, यहाँ 5 से 6 के बीच में देखिए हाफ कीजिएगा, एक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। तो 5 और 6 के बीच में आप गिनिए, आपको अभी तुरंत मैं आपको गिन के दिखा रहा हूँ। इसको 16 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, मैं इस पर विस्तार से वीडियो बना के बताऊंगा कि 1 इंच को 16 बराबर भागों में बांटा गया है। तो उसको कैसे 1/2 पढ़ूंगा, 3/4 पढ़ूंगा, 7/8 पढ़ूंगा, या कैसे 1 इंच पढ़ूंगा, कैसे हाफ इंच पढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं इस पर विस्तार से बताऊंगा, मगर आपको मोटा मोटी मैं स्केल के बारे जानकारी दे रहा हूँ। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीनियर मेजरमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी मेटल का, किसी भी जॉब का मोटाई, लंबाई, चौड़ाई नाप सकते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट या और थिकनेस नाप सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, इस तरह से नाप सकते हैं कि
इस तरह से नाप सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हुआ, ठीक है। या इस तरह से फिर नाप सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हुआ। अब आइए इसमें मुख्य सबसे अहम बात, तो देखिए ये सबसे अहम बात जो स्टील रूल में बताना था मेरे को, ये आप एक देखिए कि इसके पीछे साइड में कन्वर्सन टेबल है, यहाँ इंच में, यहाँ मिलीमीटर में। तो ध्यान देखिएगा, ये आपको मेज़रमेंट कन्वर्सन सिस्टम पढ़ाऊँगा, मेज़रमेंट में पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा जानकारी होगी कि 1 इंच में 25.4 mm होता है, 2 इंच में 50.8 mm होता है, 3 इंच में 76.2 mm होता है। तो इस तरह से करते 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 देखिए यहाँ पे अभी 36 इंच मतलब कि 914.4 mm तक, ठीक है। 36 इंच को हम लोग 914.4 mm बोलेंगे। अब आइए देखिए यहाँ पे इंच का कन्वर्सन है, देख रहे हैं ना, 1/2 का मतलब 12.7, हाफ इंच को अगर हम mm में कंसीडर करते हैं तो 12.7। अब देखिए इसी तरह 1/4 लिखा है, 3/4 लिखा है। मैं आपको बताया ना कि इंच को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ आप मोटा मोटी जानिए कि इंच को mm में कन्वर्ट किया, इंच को mm में कन्वर्ट किया गया है, और इंच को, ये इंच को देखिए यहाँ पे इसमें भी mm में कन्वर्ट किया गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, जब आप इस इंच को जब कन्वर्ट करेंगे, जब आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ का जानकारी होगा कि देखिए यहाँ 1/2, जब 1 इंच को 16 बराबर भागों में बांटेंगे तो हाफ, सिर्फ सिंगल हाफ लिखने का मतलब एक बार आएगा, और 1/4, 3/4 2 बार आएगा। मतलब कि जो लास्ट में डिनोमिनेटर है वो 2 बार आएगा, 4 का डिनोमिनेटर 2 बार आएगा, 2 का डिनोमिनेटर 1 बार आएगा, और 8 का डिनोमिनेटर 4 बार आएगा। उसी तरह 16 का डिनोमिनेटर देखिए, ठीक है। तो इस पर मैं विस्तार से बताऊंगा, बट एक शॉर्टकट मतलब जानकारी के लिए मैं आपको बताया कि किस तरह से फ्रैक्शन किया गया है, किस तरह से बांटा गया है, किस तरह से कन्वर्ट किया गया है। और अब आइए यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आपको टैप करना है, एम यहाँ पे दिया हुआ है M फॉर मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसके लिए कितना का ड्रिल मारना है, ठीक है ना। M1 के लिए 0.75 के लिए इस तरह से, यहाँ पे M5 का मारते हैं तो 4.1 का ड्रिल मारना पड़ेगा। अगर आप ये सब देखिए यहाँ स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जा रहा है, M6, M7, M8, M9, M10। तो इसके लिए मतलब M8 के लिए 6.8 का ड्रिल मारना होगा, ठीक है। M8 मतलब क्या, अगर आप टैपिंग करना चाहते हैं, अंदर में हॉल बनाना चाहते हैं, कोई फास्टनर को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, UNF में दिया हुआ है। मैट्रिक सिस्टम अलग होता है, इंपीरियल सिस्टम अलग होता है, UNF मतलब यूनिफाइड थ्रेड सिस्टम अलग होता है। तो सबसे पहले आप जानिए इस चीज़ को कि देखिए होता क्या है इस चीज़ में, कि अभी एक ऊपर में जो दिया हुआ है, ठीक है, वो mm, सेंटीमीटर, मीटर, और नीचे में दिया हुआ इंच। मतलब कि मैट्रिक सिस्टम और इंपीरियल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम में इंच नहीं कंसीडर करते हैं, मैट्रिक सिस्टम में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर कंसीडर करते हैं, और इंपीरियल सिस्टम में इंच कंसीडर करते हैं। आपको मैट्रिक सिस्टम इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब बहुत सारे कंट्री मैट्रिक सिस्टम फॉलो करती है, मगर ये आपको USA, ब्रिटेन, इस सब में आपको इंपीरियल सिस्टम ही फॉलो किया जाता है।